बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका वीडियो है, वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट डी न्यूरो, अल पचिनो ने थिएटर नहीं किया है, या हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर हैं वो थिएटर नहीं करते हैं लेकिन वो एक्टिंग क्लासेस करते हैं। और एक्टिंग बहुत ही सहज चीज़ है। डायलॉग्स मिलते हैं, डायलॉग्स को आपको पढ़ना होता है, उसको अच्छे से इमोशन में लेकर पोर्ट्रे करके डायलॉग बोलना पड़ता है। थोड़ा अजीब लगता है अगर बड़े बड़े डायरेक्टर ऐसा बोलते हैं। क्या होता है, हम बहुत दूर रहते हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको देखकर हमको लगता है ये बहुत बड़े होंगे, ऐसा होंगे वैसा होंगे। मैंने दो फेज़ देखे हैं अपने लाइफ में। एक फ़ेज़ देखा है जब मुझे बहुत अच्छा काम मिला है और बहुत एक्टिंग की वहाँ ज़रूरत ही नहीं रही है और मैंने कुछ किया ही नहीं और लोगों ने कहा वाह क्या किया है आपने, अरे वाह बहुत मज़ेदार लाइफ है वो। और एक लाइफ मैंने पूरा जान लगा दिया है लेकिन 1% की भी उसमें वो नहीं दिखा कि मैंने कुछ लगाया एक्टिंग में। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो थिएटर तो साधु लोग करेंगे भोगी लोग तो नहीं कर पाएंगे। ये योगा की चीज़ है, ये योग की चीज़ है। और थिएटर सब लोग नहीं कर सकते एक्चुअली, सही बात है। थिएटर के लिए योग चाहिए। हर इंसान तो साधु नहीं बन सकता ना, साधु तो लाखों में से एक बनता है। पूर्व जन्म का कोई कर्म हो या बहुत ही कुछ कमाई हो। अभी देखो थिएटर ऐसा, थिएटर में नहीं कहा जाता है कि आप माँ बाप को छोड़ दो, या आप अगर आप थिएटर कर रहे हो तो माँ बाप के साथ रह के भी कर सकते हो, कहीं भी रह के कर सकते हो, एक नौकरी करके भी कर सकते हो। आदमी मूवी, या देखो अब मुंबई में, अब इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुंबई में लोग क्यों आते हैं, हीरो बनने आते हैं, फिल्मों में काम करने आते हैं। उनको एक्टिंग नहीं करनी होती है, उनको नाम कमाना होता है। उनको चाहिए कि मैं पैसे कमा लूँ, गाँव जाऊँ तो रिबन काटूँ और मुझे 50 लाख 20 लाख मिल जाए। वाह वाह ही चाहिए उनको, नाम चाहिए। वो एक्टर होते ही नहीं, वो तो शोषण करते हैं कला की, कला का शोषण करते हैं। उनका बस चलेगा तो वो पैंट खोलेंगे, वो जाहिलाना हरकत करेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे उनको वो मिल जाए, पहचान मिल जाए। एक बार पहचान मिल गया, लाखों करोड़ों मिल गया तो फिर क्या है। और बहुत सारे एक्टर हैं, हम नाम भी नहीं जानते हैं उनका उनको अपने लाइफ में लगा हुआ किसी भी तरह हम पहुंच जाएं, बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो काम से काम, काम पे काम, काम पे काम, और करोड़ों रुपए, ये रुपए वो रुपए एक्टरों के। तो ये सब जो है एजुकेशन का, एजुकेशन का अभाव है, अज्ञानता का अभाव है। गुरुकुल सिस्टम नहीं है। नाट्य शास्त्र हमने नहीं पढ़ा ना, हमने स्टैनिस्लावस्की, बर्तोल्ट ब्रेख्त, सैडलर एडलर और जो वेस्ट के हैं उन लोगों को पढ़ा, और हमने अपने फॉलोअर्स फॉलो किसको कर लिया, मार्लन ब्रांडो तो अच्छे एक्टर हैं। अल पचिनो और रॉबर्ट डिनीरो कह रहे हैं कि उन लोगों ने थिएटर नहीं किया था, उनका कहना है, मुझे नहीं पता उन्होंने किया नहीं। गूगल किया मैंने तो कहीं कहीं किया है उन्होंने, बट ठीक है चलो, नहीं किया होगा। बहुत सारे एक्टर इंडिया में, टॉम क्रूज़ ने का भी एक इंटरव्यू बोला कि वो बस देखता था। एक इंटरव्यू में टॉम क्रूज़ का मैंने देखा कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करता था, फिल्मों को ऑब्जर्व करता था, लोगों से मिलता था, उस थीम में रहता था और वहीं से ऑब्जर्व कर करके वो एक्टर बन गया। देखो दुनिया का हर एक्टर अच्छा एक्टर है, किसी के बारे में बुरा और सही मैं क्यों कहूँ, या कोई भी क्यों कहेगा, सबका अपना अपना ये है। यहाँ बात है कि आप यंगस्टर्स को बोल रहे हो कि थिएटर मत करो, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम किसी को प्रेशराइज भी नहीं कर सकते और किसी को ये भी नहीं कह सकते कि यही अच्छा है, थिएटर ही अच्छा है, थिएटर में आप बर्बाद हो जाओ और आप थिएटर में ही रह जाओ, गरीब बन के ही रहो। बैलेंस करके चलो, या जो भी चलो, जो तुमको ठीक लगता है करो। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। बहुत लोग क्लासिकल डांस करते हैं, बहुत लोग क्लासिकल सिंगर में रह जाते हैं, बहुत लोग उटपटांग गा करके करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे, करोड़ों रुपया कमा के कंफर्ट लाइफ जी रहे हो तो अच्छी बात है ना, जीने दो बेचारे को, या जी लो अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन एक बड़े पोस्ट पे जाने के बाद मैं भी किसी के बारे में गलत नहीं कह सकता। खैर, थिएटर एक्टिंग का माध्यम है ना, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, और
थिएटर तो एक्टरों का है यार, कैसे आप कह सकते हो वेस्ट और ईस्ट क्या होता है। पूरी दुनिया, मतलब हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का विश्व गुरु है। हमारे पास नाट्य शास्त्र है। आप जिनका भी नाम ले रहे हो, कोई भी नाम ले लो, स्टेला एडलर, स्टैनिस्लावस्की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, चेखव, माइजनर, जो भी आप नाम लो, एक लाइन से पूरा गूगल छान मारो, सब ने नाट्य शास्त्र को ही पढ़ा है, यहीं से हिंट लिया है। समझ में तो आया नहीं, जितना समझ में आया अपने अनुमान से बना दिया, एक बुक निकाल दिया, एक फिलॉसफी बना दी। और एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत आपको थिएटर करने की जरूरत नहीं है, सही बात है। नचनिया बनने के लिए, भांडगिरी करने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत जो ये इंस्टाग्राम में या करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लासिकल डांस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बॉलीवुड जान जाओ, चोरवुड, बॉलीवुड डांस को तो क्या बोलते हैं, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी लेके एक अच्छा डांस कर दिया इसको बॉलीवुड। किसी ने कहा, मुझे डांस का बहुत मुझे डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आज का जो ज़माना है वो किसका ज़माना है, वो है ऑडियंस का ज़माना। ज़माना मतलब क्या, अब आपको 100 में से 90 लोग जाहिल हैं, तो जाहिलाना चीज़ दिखाओगे उनको, जो भी जाहिल चीज़ अच्छी लगी उनको अच्छा लगेगा। अब जो 100 साधु लोग रहेंगे तब ना आपको बैठ करके, अब जो शास्त्रीय संगीत वाले रहेंगे, बड़े बड़े गुरुदेव, तो आप वहाँ पे कैसे चोरी कर पाओगे, वहाँ तो आप उड़ जाओगे, फेंका जाओगे। तो ये ऑडियंस को क्या मालूम संगीत क्या है, थिएटर क्या है, साधना क्या है, ये उनको क्या मालूम। उनको तो अपने जीवन में व्यस्त हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीवन को नर्क बना दिया है उन्होंने, टारगेट बना लिया है, पता नहीं कितना करोड़ का EMI पर घर ले लिया है, औकात से ज़्यादा सपने देख लिए हैं, मेहनत करना नहीं है। तो उन लोगों का लाइफ तो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है। उन लोगों को क्या चाहिए, कुछ भी उल जुलूल दिखाओ, हंसाओ, दंगा नाच मार काट दिखाओ, उनको अच्छा लगेगा। जो भी उनको अच्छा लग गया वो हिट हो गया, जिन्होंने दिखाया वो हिट हो गए। कला का शोषण है ये शोषण होता रहेगा। लेकिन जो एक साधु संत प्रवृत्ति के कलाकार हैं, वो इसका विरोध क्या करेंगे, क्या करोगे आप, विरोध मत करो। विरोध, आप अपना काम करो, जिनको जो करना है वही करेंगे। मैं वही बात कहता हूँ, सागवान लकड़ी है, और जो लकड़ियाँ होती हैं आम, वो आम लकड़ी हैं। दोनों की उपयोगिता है। हर इंसान साधु महात्मा और थिएटर करने वाला बनेगा तो फिल्में कौन बनाएगा। मेरे पिताजी बहुत चिढ़ाते थे कि ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, शूद्रों का काम है। मैं अपने पिताजी से बहुत लड़ता था, झगड़ता था। अभी तो वो बोलना बंद कर दिए। ठीक है, जो है करना है करो, ब्राह्मणों का काम नहीं है ये थिएटर वेटर, नौटंकी। और बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ करते थे, मैं बोल नहीं सकता, मेरे पिताजी हैं और मैं हूँ थिएटर वालों के लिए। लेकिन मैंने पिताजी को समझाया, पापा नाट्य शास्त्र पंचम वेद कहा गया है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, समाज को आईना दिखाता है थिएटर। आप देखो गवर्नमेंट से फंड आते हैं कि आप समाज को सुधारो। फिल्में भी बनती हैं जो बहुत ही अच्छा मैसेज देती हैं, और फिल्म तो बहुत अच्छा माध्यम है मैसेज देने का। बिल्कुल, फिल्म और मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को सुधारने का, एक अच्छा एजुकेशन का माध्यम है। तो लोगों को उस ओर जाना चाहिए। कमर्शियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट मिल जाता है और वो चीज़ बहुत ऊपर आ जाता है, उसके वजह से चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाती है, और फिर यंगस्टर्स के लिए बहुत बुरा है। एटलीस्ट यंगस्टर्स को ये तो पता हो कि साधना क्या है और कमर्शियलाइजेशन क्या है, ब्राह्मण कौन है और वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। आई होप आप जाहिल नहीं हो जो इसको आप जाति जानते हो। ये एक पोस्ट है, ब्राह्मण एक पोस्ट है। आप जाहिल ही होगे जो आप ब्राह्मणवाद को या फिर आप इसको जाति में तोलो। एक पोस्ट है। ब्राह्मण मीन्स पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय मीन्स प्रोटेक्ट करना सोसाइटी का, वैश्य मीन्स सेवा भाव से जो चीज़ ज़रूरत है वो देना। शूद्रों को बोला जाता है कि ये कलाकार थे, कुम्हार और ये, उसी में शायद कलाकारों को भी रख दिया गया। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं यार, थिएटर तो ब्राह्मणों का काम है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च नहीं किया है, जो पुस्तकें हैं वो अभी हैं नहीं
कि क्या लिखा गया नहीं लिखा गया। अब हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो तो कुछ तो नॉलेज होगा, तभी तो उन्होंने शूद्रों के श्रेणी में इनको रखा। लेकिन आज काम भी वैसे ही कर रहे हैं ना शूद्रों वाला। उन कमाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा पैंट खोल रहे हैं, नंगा नाच हो रहे हैं लड़कियां पूरी। उनका बस चले तो वो पौन ही दिखा दें, सेंसर ना रहे, थोड़ा समाज का पौन ही दिखा रहे हैं वो बस। थोड़ा सा वल्गैरिटी का एक सीमा है, एक लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं डर के मारे, समाज के डर से, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गंदा विरोध कर देंगे इसका, नहीं तो पौन ही हो जाएगा। और मार काट में तो पता नहीं बहुत कुछ दिखा चुके हैं वो, तो डिजिटल मीडिया है, दिख भी चुका है लाइव दिख जाता है बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि थिएटर बहुत ही अच्छी चीज़ है कलाकारों के लिए। थिएटर कलाकारों को थिएटर बिल्कुल करनी चाहिए और रंगमंच से जुड़े रहना चाहिए। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आप रंगमंच से भी कमा सकते हो, बहुत नहीं कमा सकते हो तो आपको लगता है फिल्में करो, जो भी आपको काम अच्छा लगता है वो करो, लेकिन थिएटर की एक मर्यादा है। ऊपर डंडे खाओगे उससे अच्छा है थोड़ी ऐसी बात करो जिससे कुछ गलत मैसेज न जाए। हाँ, हो सकता है भगवान ने ही आपको भेजा हो, इस चीज़ को प्रमोट करो। मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था कि उन्होंने शंकराचार्य को भेजा था कि जाओ मेरे सारे बुक्स को भ्रष्ट कर दो, अद्भुत जुलूस सब लिख दो। शायद इसी वजह से जो हमारे बुक्स हैं या जो हमारे नॉलेज हैं उनको जलाया गया, शायद भगवान की ही मर्जी थी। क्योंकि अभी का युग है, हर आदमी न्यूक्लियर पावर बना लेगा, हर आदमी को ज्ञान हो जाएगा, तब तो बैंड ही बज जाएगा तो असली ज्ञान भगवान देना नहीं चाहते हैं, या जो 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 साधक होगा या फिर जो उस चीज़ के लायक होगा, जिसके अंदर पात्रता होगी, उसी को वो ज्ञान मिलेगा। शायद ये भी एक रीज़न होगा। नेचर ने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको ज़्यादा ज्ञान ना मिले। ठीक है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो जो जिनके अंदर थोड़ा साधना है, जो साधना करना चाहते हैं, कला में सेवा देना चाहते हैं, माँ सरस्वती के उपासक हैं। उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री या मटेरियलिस्टिक चीज़ें या उनको नाम कमाना, पैसे कमाना, शोहरत कमाना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जो आत्मा और परमात्मा की चीज़ है वो इम्पोर्टेंट रखता है। वैसे कलाकारों के लिए शायद ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। और थिएटर कीजिए, थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है और आप बहुत खुश नसीब होगे जो आप थिएटर करोगे लड़खड़ाता हूँ मैं, लड़खड़ाता हूँ। चलो फिर बाद में बात करेंगे इस पर विशेष चर्चा फिर कभी होगी। थैंक यू।